देखो अभी समझते हैं हम लैपिंग के फंडे को। तो जो कॉलम की लैपिंग है वो सिंपल प्रोसीजर में समझाता हूँ, फिर थियोरेटिकल में आपको ले जाता हूँ। जैसे आप सामने कॉलम देख रहे हो, हमारी स्लैब यहाँ से, ठीक है, यहाँ से कंप्लीट होगी और हमारा लैप आ रहा है यहाँ पे। कभी भी लैप आपको क्या करना है, जहाँ से आपकी स्लैब शुरू होती है मतलब वहाँ से 1 मीटर मतलब 3 फुट तक आपको लैप नहीं देना होता है किसी भी केस में। ये सिंपल थंब रूल पकड़ लो कि आपको 1 मीटर तक लैप आपका नहीं आना चाहिए। 1 मीटर से ऊपर ही आपका लैप जो भी होगा होगा, ठीक है, क्योंकि उस एरिया में आएगा तो बकलिंग फेलियर के चांसेस सबसे ज्यादा कहां होते हैं, जहां हमारा जंक्शन होता है, जहां हमारी सपोर्ट होता है। जंक्शन क्या होगा, जहां हमारा कॉलम और बीम का मिलाप होगा। तो यहां स्लैब कंप्लीट हुई है तो यहां जंक्शन हमारा कहां है, जहां स्लैब कंप्लीट हुई है वहां से 1 मीटर तक तो हमारा जंक्शन हो गई, तो वहां फेलियर के चांसेस होते हैं, वहां नहीं देना है आपको। आपको देना कहां होता है लैप हमेशा, वो आपको देना है कॉलम के सेंटर में। अगर 3 मीटर आपका हाइट है कॉलम की, तो जहां 1500 mm आएगा वहां पे लैप दो, उस एरिया में लैप दो। इसको कैलकुलेट करके दिखाता हूं आपको मैं कि कैसे कैलकुलेट करना है, कौन सा जोन में लैप आपको देना होता है, वो इजिली आप समझ जाओगे। लेकिन आपको पकड़ के चलना है कि आपको सेंटर में देना है और एक लैप दूसरे लैप से मतलब दूर दूर होना चाहिए, स्टैगर्ड होना चाहिए, आगे पीछे लैप होने चाहिए। और डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 1.5 इंटू आपका LD। तो एक दूसरे के सेंटर टू सेंटर इतना डिस्टेंस होना चाहिए। ये थोड़ा अब साइड पे आपको समझ नहीं आएगा, अभी चलते हैं बुक पे और थियोरेटिकली समझते हैं इसको कि कैसे करना है। ये हमने पकड़ लिया कॉलम है हमारा, ये आगे ग्राउंड फ्लोर की स्लैब, ये आगे फर्स्ट फ्लोर की स्लैब। नीचे का जो सरिया आएगा नीचे फुटिंग से निकल के वो तो लगभग पहुंच जाएगा आपका इधर इधर तक, ग्राउंड फ्लोर स्लैब तक। लेकिन ऊपर में आपको लैब कहां देना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसको एक जोन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये जोन हो गया हमारे, ये जोन आ गया, एक ये जोन आ गया। तो इसमें क्या आपको ध्यान देना है कि कभी भी आपको लैब इस एरिया में नहीं देना है, इधर सपोर्ट्स में, इस सपोर्ट में। मतलब सबसे ज्यादा मूवमेंट कहां हाई होता है, तब सपोर्ट्स में। तो हमेशा आपको जो लैब देना है हमेशा सेंटर में देना है, ये चीज आपको हमेशा ध्यान देनी है। जो सेक्शन आप देख रहे हो, ए सेक्शन में कभी नहीं, सी सेक्शन में कभी नहीं, बी सेक्शन में आप लैब दे सकते हो। बाकी तो हम बेंडिंग मूवमेंट की डायग्राम के हिसाब से देते हैं, लेकिन आप ये थंब रूल लेके चल सकते हो कि आपको हमेशा कहां लैब देना है। जैसे आपकी ये स्लैब स्टार्ट होगी ना, यहां से मतलब दूसरे फ्लोर की स्लैब स्टार्ट हुई, तो वहां से ये जोन कितने पे होगा, ये क्वेश्चन सबके दिमाग में आ रहा होगा। लेकिन तो वो मोस्टली हम LY4 लेते हैं। LY4 छोड़ दो आप, आपको क्या करना है, 1 मीटर जहां भी आपकी स्लैब खत्म होगी वहां से 1 मीटर तक आपको कभी लैप नहीं देना, ये हमेशा ध्यान रखना है। 1 मीटर के ऊपर लैप दो, ठीक है। और ये हो गया हमारा क्योंकि यहां पे हमारा मैक्सिमम मूवमेंट होता है उस टाइम सपोर्ट्स पे। अगर हम यहां पे करेंगे तो जब भी जो हमारी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, लेटरल फोर्सेस लगेंगी तो जो ये अगर मैं बताऊं आपको, ऐसे लोड लगा हमारा तो हमारा ऐसे टिल्ट हो जाएगा, ऐसे मतलब सपोर्ट पे वीक होता है कॉलम। ये सोच के समझ के चलो आपको लैब कहां देना है, बी जोन पे, जो कहां आएगा 1 मीटर अबव। मतलब ऐसे तो डिपेंड करता है कि आपकी बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम क्या कर रही है, लेकिन 750 से 1 मीटर के बीच अगर 3 मीटर की हाइट है बिल्डिंग की तो ये वेरी करता है। और इस एरिया में आपको हमेशा क्या करना है, स्पेसिंग जो स्टीरअप आप प्रोवाइड करोगे, रिंग प्रोवाइड करोगे, 100 mm देना है, मतलब 4 इंच आपको देना है। और यहां लैप आएगा वहां भी आपको 4 इंच स्पेसिंग देनी है, एक पकड़ के चलो। अगर मैं यहां आपको दिखाऊं कि कैसे हमें प्रोवाइड करना है, तो ये आ गया हमारा जोन, ये जोन ए था, ये जोन 1, ये जोन बी और ये जोन सी। तो आपको हमेशा लैप कैसे देना है, देखो थोड़ा बहुत लैप अगर ये आ जाता है मतलब 100 mm 4 इंच इतना नीचे जोन ए में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मोस्टली जो लैप होना चाहिए वो होना चाहिए जोन बी में। आपका लैप ऐसे आएगा, ठीक है। और एक चीज और ध्यान देना, जब भी आप लैब करोगे तो अल्टरनेट होना चाहिए, स्टैगर्ड होना चाहिए। देखो ये हमारा इधर तक है, फिर ये हमारा छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, फिर अगला जो आएगा वो छोटा, मतलब ऐसे आपका स्टैगर्ड लैब हमेशा होना चाहिए। और आपको कहां देना है, जोन बी में। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, वो कहां होगा, स्लैब यहां फिनिश होगी वहां से 1 मीटर के ओवर ही आपका लैब आना चाहिए।